किस तरीके से तैयारियां, जी न्यूज की एक बड़ी टीम ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है। अगली ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मिलती हुई की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भपकी की जानकारी। एक बार फिर से मोदी को कहा कि मोदी में नेतन्याहू में कहीं कोई फर्क नहीं, कहना ख्वाजा आसिफ का। पाकिस्तान भी करारा जवाब देगा, ख्वाजा आसिफ ने गीदड़ भपकी दी है। जब तक हमारी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वज़ारत पानी में वो कंफर्म नहीं करेंगी कि जो पानी दाखिल हो रहा है, जो एक नॉर्मल बहाव है इसका चिनाब का, उससे कम पानी आ रहा है, रोका गया है, ये किसी और वजह से कम पानी आ रहा है, जब तक ये चीज़ जो है 100% अभी तक ये मीडिया में है, ये वेरीफाई नहीं होगी, हमें उस पर रिस्पॉन्स जो है मेरा ख्याल है कबल वक्त होगा। हमें ये सारा कैलकुलेट करके इस पर गौर करके एक ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए जो इंडियन एक्शन की है उससे मुताबिक हो। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अगर बात की जाए रजत, तो पाकिस्तान की ओर से लगातार गीदड़ भपकी देने का सिलसिला जारी है और इन सब के बीच भारत की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल है। तस्वीरें दिखाएं और बताएं। जी बिल्कुल चंदन, पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। मैं लगातार दिखा रहा हूं ये जो डिच का इलाका है, आप देख सकते हैं ना सिर्फ जो बंकर बने हैं उनकी दीवारें, पर इसके अलावा आगे पीछे इसकी पूरी मिट्टी जो है वो डली होती है ताकि ये बंकर जो है पूरी तरह से सेफ रहे। और इसीलिए यहाँ पर सिविलियंस हो या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं, उनके लिए ये मोर्चे जो है वो तैयार किए जाते हैं। और पिछले कई सालों से आरएसपुरा सेक्टर में कई बारी जो फायरिंग है वो हुई है, हमने पहले भी दिखाया। एक बार फिर से आप मानिक केन्यू कहूँगा, हमारे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये कई बार मेरे सहयोगी जो है इस तरह के बंकर्स में, क्योंकि सीनियर है, कई बार दिखा चुके हैं। और इस तरह के बंकर्स साफ तौर पर ये इसीलिए बने होते हैं ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ से पाकिस्तान को यहाँ जवाब भी दे पाए और अगर सिविलियंस को यहाँ जरूरत पड़े तो वो भी दिखा पाए। ऐसे में ये जो पूरा इलाका है साफ तौर पर आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अंदर इंटरनेट की दिक्कत बिल्कुल आरएसपुरा सेक्टर से लगातार लोग भी यहाँ पर रजत रिपोर्ट कर रहे हैं, सुरक्षित रह सके और सुरक्षा बल जो है अपनी तरफ से पूरी तरह से यहाँ तैयारी कर सके। और साफ तौर पर आपको बता दें कि पाकिस्तान जो गीदड़ भपकियां दे रहा है, कल हमने देखा था चनाब में जिस तरह का पानी था, पहली बार इतिहास में ऐसा था कि वहां पूरी तरह से तले पर यानी कि जमीन पर लोग खड़े थे चनाब नदी के। लोगों ने कहा कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पैदल जाकर। तो कश्मीर पाकिस्तान जितनी मर्जी गीदड़ भपकियां देता रहे, पर उसको साफ तौर पर इसका जो असर है वो देखने को जरूर मिल रहा है। और लगातार हर जगह से मैं कहूंगा कि उस तरफ से मेरे सहयोगी आएंगे और यहां से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये कितनी मोटी परत है। और ये पूरा जो बंकर है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि पूरी तरह से जो सुरक्षित माहौल में एक जब भी युद्ध जैसी स्थिति बने तो उस समय यहाँ रह सके। क्योंकि आरएसपुरा का जो सेक्टर है कई बार शेलिंग हुई है। यहाँ का इलाका अगर हमको दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसे कई सारे बंकर जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। ये पूरी रजत, हम लौटेंगे युद्ध से पहले, युद्ध की रिहर्सल, ब्लैकआउट की तैयारी है और कितनी व्यापक इंतजाम है उस पर लगातार जी न्यूज की बड़ी टीम रिपोर्ट करी। देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में बलोच नेता का बयान सामने आया। बड़ा बयान, पाकिस्तान को याद दिला दिया 71 का युद्ध, आपकी सेना की पतलूनें लटकी हुई थी। ये कहा गया 90,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले। दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले। और जी न्यूज की एक बड़ी टीम शहर दर शहर रिपोर्ट कर रही है, उनके पास जाएंगे। अब प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ हैं, साथ ही और रिपोर्टर्स है। प्रशांत, मैं आपके पास आ रही हूं। युद्ध से पहले युद्ध की रिहर्सल, 24 घंटे के बाद सायरन बजने वाला है और साथ ही साथ ब्लैकआउट होगा। तैयारियां जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं कितनी व्यापक है, दिखाइए, बताइए प्रशांत। देखिए निधि, मैं पहले आपको दिखा देता हूं जो यहाँ पर पटना में ये जो सायरन के लिए यहाँ पर स्पीकर्स लगाए गए हैं, ये लगभग 800 मीटर की दूरी पर हर चेक पोस्ट पे लगाया गया है। और जहाँ भी ये सायरन लगाया गया है वहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि पुलिस की पोस्ट भी है। ये देख लीजिए, मैं आपको अपने कैमरामैन से कहता हूँ ये दिखाएं, ये पुलिस की पोस्ट भी है। और पुलिस के पोस्ट के ठीक सामने ये सायरन लगाया गया है और ये सायरन एक कंट्रोल रूम से ऑन होगा। और जैसे ही कल यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू होगा, यहाँ पर ये सायरन बजना शुरू होगा। और सायरन बजते ही यहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात हैं और सामने जो कोतवाली थाना आपको दिख रहा है, इस थाने से भी तमाम पुलिस अधिकारी सड़क पर उतर जाएंगे
और ऐसा निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग सड़क पर दिखेंगे उनको तत्काल कोई सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। ये जो सायरन है ये पूरे पटना में हर गली में हर चौराहे पर लगाया गया है और इसका एकमात्र है कि जो अलर्टनेस है वो अलर्ट तत्काल किया जाए। और आपको दिखाते हैं सामने ये वोल्टास मोड़ है, वहां पर भी ये लगाया गया है, उसके आगे हाईकोर्ट मोड़ पर लगाया गया है और जगह जगह ये सायरन लगा दिया गया है। प्रमोद भी जुड़ चुके हैं, उनको भी ले आते हैं इस चर्चा में। प्रमोद, तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या स्थिति है यहाँ पर मॉक ड्रिल को लेकर के, क्या तैयारी है आप जहां पर मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल श्रीनगर के एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इन्होंने तैयारी कर ली है। स्पीकर आपको लगे स्कूल में नजर आएंगे, मेरे सहयोगी इरफान मंजूर आपको दिखा रहे हैं और इनके जरिए वो सायरन की आवाज़ बच्चों तक पहुँच जाएगी और बच्चे इसके बाद फिर देखिए सेफ जोन में चले जाएंगे। और स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर तमाम जो टीचर हैं वो इस वक्त जी न्यूज़ के पास मौजूद हैं क्योंकि ये सिविल डिफेंस मॉक की बात है। मैडम कितनी तैयारी है मॉक ड्रिल को लेकर? जी, एक्चुअली हमें मालूम है कि सिचुएशन टेंस है और ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो यूजुअली हम नॉर्मली भी अपने बच्चों को प्रिपेयर करते रहते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, जैसे हमारे पास होता है कि अर्थक्वेक हो जाए, फायर इमरजेंसी हो, तो हम बच्चों को वैसे भी बताते रहते हैं कि कैसे आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो सेफ जोन में जाना। जी हाँ, सेफ जोन में। मैं स्कूल में देख रहा हूँ कि स्पीकर लगे हुए हैं, तो आप इसी सायरन की जो आवाज़ है वो इसी से बच्चों तक पहुँचेगी? जी, ये तो जो हमारे स्पीकर्स है वो तो सिर्फ अभी आधे घंटे के लिए यूज होंगे फॉर द मॉर्निंग असेंबली। आफ्टरवर्ड्स देयर विल बी नो सच। फिर वो सायरन को लेकर तो सायरन की आवाज़ तो यहाँ आएगी। जी हाँ, सायरन की आवाज़ आएगी। उस टाइम हम बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो मूव करें टू द सेफर प्लेसेस, नॉट इन द ओपन एरियाज में वो ना रहें और अपनी सबसे पहले अपनी टीचर्स को अवगत करा दिया, टीचर्स को बता दिया। जी हाँ, कल के लिए आप तैयार हैं? यस, वी आर रेडी फॉर दैट। क्या 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 तैयारी आपकी है? हमें अवेयरनेस है इस रिगार्डिंग कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट आवर स्टूडेंट्स शुड डू एट दैट टाइम। सो हम रेडी है उस चीज़ के लिए कि वी विल टेक द स्टूडेंट्स टू द सेफर साइड। इन केस वी विल हियर द सायरन देन वी विल टेक द स्टूडेंट्स टू द सेफर साइड। क्या बच्चों को भी प्रैक्टिस करा दी गई है? जी हाँ, एज यूजुअल जैसे मैम ने आपको पहले बताया है कि जिस टाइम पे अर्थक्वेक्स वगैरह होता है या फायर इमरजेंसी होती है तो बच्चों को इसलिए हमने पहले से ही इसके रिगार्डिंग ट्रेन किया होता है, तो इस चीज़ के लिए भी वी आर रेडी हैं। ये बाकी टीचर्स और यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये मैडम बच्चों को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया है कि कैसे सेफ जोन में जाना है? जी हाँ, हमने बच्चों को प्रिपेयर किया है और अब आज का दिन है, आज भी हम बच्चों को दोबारा अवेयर करेंगे और दोबारा बच्चों को और इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे सेफर जोन्स में जाए, क्योंकि ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है। तो कल 7 को सभी राज्य करेंगे। लौटेंगे आपके पास इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान की भारत को फिर से गीदड़ भभकी की खबर। पीपीपी के सांसद का भड़काऊ बयान सामने आया। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, ये कहा असगर ने, आजमाया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। गुल असगर का ये गीदड़ भभकी के तौर पर एक बड़ा बयान सामने आया है। जंग कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जंग बहुत सी जो है अपने साथ परेशानियां लेके आती है, कौमों को जो है वो कमज़ोर कर देती है, मुल्क के माशी हालात को बर्बाद कर देती है। जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हम इंडिया को ये बताना चाहते हैं मोदी साहब कि अगर हम पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो इंशाअल्लाह आने वाला फिर कोई भी बचकर यहाँ से नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। 8 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। तो 8 जगहों पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान द्वारा और लगातार भारतीय सेनाएं मुंहतोड़ जवाब दे रही। 12 दिन में 49 बार सीजफायर को तोड़ा गया। पुंछ सेक्टर, राजौरी सेक्टर, मेंढर सेक्टर, सुंदरबनी के अलावा अलग अलग जगहों से खबर आ रही है जहां पर सीजफायर का उल्लंघन जारी लगातार। और हम सीधे जोधपुर जा रहे हैं। देखिए मॉक ड्रिल को लेकर हाउ इज द जोश और जी न्यूज़ की एक बड़ी टीम शहर दर शहर तैयारियों का जायजा ले रही है। राकेश भारद्वाज जोधपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं। राकेश, मैं आपके पास आ रही हूं, तैयारियों का जायजा आप ले रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं दिखाइए, बताइए राकेश। निधि, जिस तरीके से कल जो मॉक ड्रिल का आह्वान किया गया, आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे जोधपुर सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिविल डिफेंस भी अलर्ट मोड पर है। आप देख सकते हैं जो ये हैंडमेड को अवेयर किया जाएगा, उसको लेकर
और जिस तरीके से ब्लैकआउट जो होना है, ब्लैकआउट को लेकर किस तरीके की तैयारियां, तमाम लोग सिविल डिफेंस के हमारे साथ हैं। वो लगातार जिस तरीके से कल आम जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, उन्हें युद्ध की स्थिति में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में देख सकते हैं कि ये जो सिविल डिफेंस की गाड़ी है, साथ में फायर ब्रिगेड भी है उनका अपना, और इन तमाम चीज़ों को लेकर वो तैयार हैं कि कल किस तरीके से आम जनता को अवेयर करना है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो ब्लैकआउट क्या होगा, सायरन कब बजेगा, क्लियरेंस का सायरन कब बजेगा, वो तमाम चीज़ें जो है वो तैयारी आप किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? सर, हमारे जोधपुर नागरिक सुरक्षा टीम के द्वारा हम हर जिस प्रकार हमारे सूचना मिलेगी उसी तरह साजे सामान के साथ हम तैयार रहेंगे। और हवाई फायर हो गया तो हमारे जोधपुर के अंदर 18 सायरन लगे हुए हैं। हर क्षेत्र के अंदर हर लोगों को हम उसको अटेंड किया जाएगा, उसको सूचना दी जाएगी कि हम अलर्ट रहे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जनहानि ना हो, उसको सब हम जाके हमारी टीम के द्वारा हम उनको बचाव करेंगे। हम तो पूरे जोधपुर की बात करें तो 18 सायरन लगे हुए हैं पूरे जोधपुर शहर में, और ये हैंड माइड है, वैसे मशीन तरीके से ये सायरन बजाकर जनता को कल अलर्ट किया जाएगा, सिविलियंस को अलर्ट किया जाएगा कि युद्ध की आपात स्थिति होती है तो उन्हें किस तरीके से जो है कहाँ जाकर रहना है और किस तरीके से ब्लैकआउट के दौरान व्यवहार करना है। जो बड़े कारखाने हैं उन्हें किस तरीके से